हाय फ्रेंड्स। बस मोदी जी इस बार आपने गलती कर दी। रात की वीडियो आपकी इंस्टाग्राम में खूब देखी जा रही है, उसको ट्रोल भी किया जा रहा है, कुछ लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो वीडियो आपने रात में डाल दी ना, ये कोई यकीन मानिए आपकी टीम में है जो आपका भला नहीं चाहता कि आपसे बोल दिया कि इस तरह की वीडियो डाल दीजिए। तो प्रधानमंत्री मोदी को आजकल इंस्टाग्राम पे रात में वीडियो डालने का एक नई हैबिट लगी है। लेकिन दोस्तों इस बार तो हद ही हो गई। एक 15 साल की लड़की, इस देश की एक 15 साल की बेटी, एक बच्ची को कैसे हाथ जोड़कर, नजर झुकाकर देश से माफी मांगने पर मजबूर किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मतलब जो बातें बोल रहे हैं, मैं सही बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है कि ये हो क्या रहा है इस देश में। कल रात प्रधानमंत्री आए, वीडियो उन्होंने शेयर किया और उसमें उन्होंने जंतर मंतर का जिक्र किया है पहली बार। लेकिन उस जंतर मंतर में उन्होंने गालियों का जिक्र किया कि कैसे उनको गाली दी गई और यहां तक कि उनकी स्वर्गीय माताजी को भी गाली दी गई। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। दोस्तों और तो और मोदी जी के लिए सबसे ज्यादा बड़ा कल्चरल शॉक था कि लड़कियां इस तरह की गालियां दे रही। कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है। दोस्तों जहां तक बात है लड़की की, तो एक लड़की है, मैं उसका नाम भी नहीं बताऊंगी, हालांकि आपको पता होगा। मैं नहीं चाहती किसी की मैं पहचान उजागर करूं। नोएडा की लड़की है, उस पर एफआईआर ठोक दी गई। एफआईआर, 15 साल की बच्ची है, वो बालिग भी नहीं है। वो गई होगी प्रोटेस्ट में। तो बहुत सारे लोग हैं जो गालियां बकते हैं, नॉर्मल अपने जीवन में भी गालियां बकते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट में भी गालियां बकी। नहीं बकी जानी चाहिए। मैं किसी की गाली को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, गाली कोई भी दे गलत होता है। उस लड़की ने भी गाली बकी, वो वीडियो वायरल हो गया, उस पर एफआईआर ठोक दी गई। कैन यू बिलीव दैट? एफआईआर इस नोएडा की बच्ची के बाद। और अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लड़कियों के मुंह से गाली हमारे लिए कल्चरल शॉक है। हालत ये है दोस्तों कि इधर प्रधानमंत्री की वीडियो आई और उधर गटर मीडिया के रिपोर्टर, क्या आप सोच सकते हैं, उस लड़की की वीडियो शेयर कर रहे हैं। पूरी सोशल मीडिया में उस लड़की की वीडियो है। बेचारी बच्ची ऐसे हाथ जोड़कर, नजर झुकाकर देश से माफी मांग रही है और वो ये कह रही है कि उसने जो कुछ भी किया उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है, उसकी जिंदगी की आखिरी गलती है, इसके लिए देश उनको माफ कर दे। एक 15 साल की बच्ची के साथ ये किया जा रहा है। कौन है ये जो करवा रहा है उससे? दोस्तों हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने गालियों पर बात की, मुझे अच्छा लगा कि उनको इस बात पर दुख है कि लड़कियां गाली बक रही। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? लड़कियों के जुबान से निकले या फिर लड़कों की गाली माँ को ही पड़ती है, बहन को ही पड़ती है। ये एक स्याह सच है। दोस्तों मर्दों ने गालियां बकी, उसी को सीखा महिलाओं ने। तो मर्द जब गाली बकते हैं ना तो भी गलत है, लड़कियां जो गाली बक रही हैं तो भी गलत है। और सबसे ज्यादा गलत जानते हैं कौन है? संसद में बैठे सांसदों का गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां बकना। पिछली लोकसभा में बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी के तत्कालीन सांसद को इतनी गंदी गाली बकी थी, गालियों की बरसात, बौछार। लेकिन बीजेपी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। इनफैक्ट 2025 के दिल्ली विधानसभा में बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जंतर मंतर पर गालियों का जिक्र किया है ना, लेकिन गालियां केवल जंतर मंतर पर नहीं बकी गई। जंतर मंतर पर तो सिर्फ 20% हिस्सा है जो दिखाया जा रहा है गालियों का। वो सिर्फ गालियों का अड्डा नहीं था। इस देश में, समाज में गालियां बकी जाती हैं। लोकसभा के अंदर बीजेपी के सांसद गाली बकते हैं। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, अभी कुछ महीनों पहले एक डिबेट में उनको गंदी मां की गाली बकी बीजेपी के प्रवक्ता ने। वो सब सोशल मीडिया में वायरल है, आप खुद गूगल में जाकर या यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिएगा। तो क्या सुरेंद्र राजपूत की माताजी नहीं थी? बीजेपी के प्रवक्ता खुलेआम डिबेट में उनकी मां को गाली बक के चले गए। इसलिए मैंने बोला ना, गाली कोई भी बके, मर्द बके या औरत बके, गाली गाली होती है। लेकिन आप जब वीडियो में बोल देते हैं कि ये कल्चर शॉक है कि हमारी बेटियों के मुंह से गाली, तो आप एक
एक मतलब एक व्यक्ति विशेष को, एक केस को टारगेट कर देते हैं। और ये दुखद है, ये बहुत डरावना है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसा क्यों कर रहे हैं? और तो और प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार जंतर मंतर का जिक्र किया। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। जंतर मंतर का जिक्र करने के बाद ठीक उसके बाद पीएम गालियों पे आ गए। आप सोचिए कितनी होशियारी से जंतर मंतर को गालियों से एसोसिएट किया जा रहा है, जबकि वहां आजादी के नारे लगे दोस्तों, वहां जातिवाद से आजादी के नारे लगे, वहां पर कैपिटलिज्म से आजादी के नारे लगे, वहां पेपर लीक से आजादी के नारे लगे, वहां ये नारे भी लगे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, वहां इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगे, वहां भारत माता की जय के नारे भी लगे, वहां वंदे मातरम के नारे भी लगे। लेकिन ये सब साइड करके जंतर मंतर को एसोसिएट कर दिया गया गालियों से। आप समझ रहे हैं ना? और तो और प्रधानमंत्री मोदी बड़ा दिल दिखाते हुए यहां माफ करते हुए दिखाई दिए। अच्छा लगा मुझे सुनकर। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें। दोस्तों बात तो वैसे ठीक है कि जीभ अगर दांतों के बीच आ जाए तो दोनों में से किसी को भी नहीं तोड़ा जाता, क्योंकि दोनों अपने हैं। तो फिर उन बच्चों को क्यों तोड़ा गया 20 जुलाई को, जो शांतिपूर्ण तरीके से संसद मार्च कर रहे थे? मतलब गाली देना किसी को भी, दोस्तों कोई भी हो, किसी को कोई भी गाली बके वो गलत है। किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए भाई। ऐसा थोड़ी है कि प्रधानमंत्री मोदी को ही गाली बकना अपमानित करना है। सड़क पर राह चलते किसी भी आदमी को गाली नहीं बकी जानी चाहिए। लेकिन अगर गाली बकना इतना बड़ा एपिसोड है कि प्रधानमंत्री मोदी को सामने आकर लोगों से अपील करनी पड़ रही है कि चलो साथ में आगे बढ़ते हैं, मैं उनको माफ करता हूं, तो जिनके सर फोड़े गए 20 जुलाई को, उसके लिए कौन माफी मांगेगा? टीयर गैस चलाई गई, पैलेट गन चलाई गई, बिहार में तो AK-47 तान दी गई। वो अलग बात है कि पुलिस कहती है कि हवाई फायरिंग की गई, हम भी वही मान रहे हैं, हवाई फायरिंग की गई। लेकिन हिम्मत कैसे हो गई शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के सामने AK-47 लेके आ गया कोई जवान, बाद में उसको सस्पेंड कर दिया गया, वो अलग बात है। कैसे? दोस्तों 20 जुलाई को जब संसद मार्च हो रहा था तो बहुत सी लड़कियों ने ये शिकायत की गई कि उनको गंदी गंदी गालियां बकी गई पुलिस वालों द्वारा, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी वो भूल गए? एक लड़की के जुबान से गाली सुनना कल्चरल शॉक था। लगा होगा कल्चरल शॉक मोदी जी को। हालांकि अब ये सामान्य बातें हो गई, गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन समाज में सभी गाली बक रहे हैं। लेकिन क्या वो कल्चरल शॉक नहीं था जब एक पुलिस वाला एक महिला प्रोटेस्टर को अपने डंडे से कैसे, मतलब मैं बोल भी नहीं पा रही हूं, कैसे उसको हमला कर रहा था, उस पर कहां वार कर रहा था उसको? प्रधानमंत्री मोदी ने वो वीडियो देखा है? प्रधानमंत्री मोदी ने वो वीडियो देखा है जिसमें एक पुलिस वाला एक महिला को थप्पड़ मारता हुआ दिखा है, थप्पड़ मारता हुआ। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर भी छापी है कि बाद में उसको उस ड्यूटी से, वहां से जहां पर वो ड्यूटी में लगा है, उसको हटा दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वो वीडियो देखा है जहां पर सिविल ड्रेस में बिना वर्दी के लाठियों से पीट रहे हैं, बेहिसाब लाठियां बरसाई जा रही हैं देश के युवाओं पर। उसके लिए कौन माफी मांगेगा? अगर गालियां इतना बड़ा कांड है कि मोदी जी को देश के आगे वीडियो बनाकर ऐसा बोलना पड़ रहा है, तो ये तो उससे भी बड़ा कांड है दोस्तों। मतलब पैलेट गन चला दी, देश की राजधानी दिल्ली में आपने पैलेट गन चला दी, एक 19 साल के बच्चे की एक आंख खराब होने की स्थिति में आ गई है। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और गालियां, कितना बड़ा एपिसोड हो गया कि मोदी जी दरियादिली दिखाते हुए उन बच्चों को माफ कर रहे हैं। क्या यहाँ कोई बार्गेनिंग चल रही है कि चलिए हम भी माफ करते हैं, आप भी माफ करें, आगे बढ़िए? और दोस्तों जहां तक बात है गालियों की,
पिछले 12 सालों से जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी पर सवाल उठाए, उनके ट्रोलर कितनी गंदी गंदी गालियां उनको बकते हैं। जरा हमसे भी कोई पूछ ले कि हमारे डीएम और कमेंट बॉक्स में आके कैसी कैसी बातें बोली जाती हैं। प्रधानमंत्री के लिए ये कल्चरल शॉक नहीं है, हम भी तो लड़कियां हैं, हमारे बारे में क्या क्या बोलते हैं 2 रुपए के ट्रोलर। बात ऐसी है दोस्तों कि ऐसा हुआ क्यों, प्रधानमंत्री मोदी को गालियों पर वीडियो बनानी क्यों पड़ी। दोस्तों मैं मानती हूँ साउथ एशिया में मोदी जो है ना वो सबसे चालाक नेता है। साउथ एशिया में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं करी, चाइना, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये पूरा जो साउथ एशिया आता है ना, प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही इंटेलिजेंट नेता है, लेकिन इस बार वो चूक कर रहे हैं, बार बार चूक कर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जिन जेनजीज को माफ करने की बात कर रहे हैं, 21 जुलाई 20 जुलाई के बाद से उनको आईटी सेल टारगेट कर रहा है। ये द हिंदू की कल की खबर में मैंने आपको दिखाया है, द हिंदू ने छापा है कि कैसे कांग्रेस पार्टी का लीगल सेल जो बच्चों की मदद कर रहा है, उनमें करीब 300 कॉल्स उनको आई हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है, जिन्होंने जंतर मंतर को लेकर वीडियो बनाई, उसमें 50 के आसपास महिलाएं हैं। और तो और ये मामला संसद तक आ गया था। राहुल गांधी ने इस मामले में ट्वीट कर दिया था कल सुबह ही कि आप ये क्या कर रहे हैं। जिन लोगों ने आप पर वीडियो बनाई या जिन लोगों ने संसद में मतलब प्रोटेस्ट में शामिल हुए, आप उनको टारगेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और तो और अभिजीत दीपके ने भी वीडियो बना दी थी कि एक लड़की है, उस पर एफआईआर ठोक दी गई, तो ये बताया जाए कि जो आईटी सेल वाले इतनी गंदी गंदी गालियां बकते हैं, इन पर एफआईआर कब होगी। हो क्या रहा है दोस्तों, सीजेपी के लोग तो खैर जेनजी के साथी हैं, वो तो पूरा का पूरा जेनजी का ही आंदोलन है। राहुल गांधी हो या पूरा विपक्ष हो, वो पहली बार वहीं दिखाई दे रहा है जहां पर उसको दिखना चाहिए, जेनजी के साथ। बीजेपी और मोदी अलग थलग पड़ गए, और जैसे जैसे लोगों को टारगेट किया जा रहा था ना, मतलब एक एक आदमी जिसने जंतर मंतर पर वीडियो बनाई, दोस्तों जंतर मंतर पर वीडियो बनाने वालों के इंस्टाग्राम हैंडल डिलीट किए जा रहे हैं। मतलब कैसी कैसी उनको बातें बोली जा रही है। मतलब वो लोग जो इतने दिनों से शांत थे ना, अचानक से उन पर मतलब उनका गुबार फूट पड़ा है। गालियां तो उनको बकी जा रही है, उनके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा है। मतलब आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी ने गालियों के जरिए जंतर मंतर को पूरा एक बता दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसे लोगों को आतंकवादियों की बी टीम बताया था, और इस्तीफे के बाद उनका भरपूर स्वागत भी हुआ। मतलब ये आप सोचिए कितनी गजब की ये साइकी चल रही है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी अपने सपोर्टर्स के आगे दरिया दिल भी दिख रहे हैं। अरे मोदी जी का दिल कितना बड़ा है। वहीं दूसरी ओर 15-15 साल की बच्चियों को हाथ जोड़कर माफी मांगकर, सर झुकाकर माफी मांगने पर मजबूर किया जा रहा है, और उनकी वीडियोस वायरल की जा रही हैं। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, घर का बड़ा जब बच्चे को माफ करता है ना, तो वो छज्जे पे आके दुनिया को नहीं बताता, सुनो सुनो है दुनिया वालों, मैंने बच्चों को माफ कर दिया। चुपचाप कमरे में जाता है, गले लगाता है, बच्चा उससे रोता है और काम खत्म हो जाता है। घर की बात घर पे रहती है, सार्वजनिक तौर पर सबको नहीं बताया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे बच्चा बड़े से माफी मांगता है ना, वो उसे कमरे में जाता है, पैर पकड़ता है, रोता है, कहता है पापा मुझे माफ कर दो, दादाजी मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। उस बच्चे की ना वीडियो नहीं बनवाई जाती, उस वीडियो को वायरल नहीं किया जाता। मैं तो यकीन मानिए उस 15 साल की बच्ची के बारे में सोच रही हूँ, उसका क्या भविष्य होगा, कैसे जिस कॉलेज में जिस स्कूल में वो जाएगी उसको कितना टारगेट किया जाएगा, उसके परिवार वालों पर इस समय क्या बीत रही होगी। दोस्तों आप इसको किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर गाली देना इतना बड़ा अपमान है किसी का, तो किसी का सर फोड़ देना, टीयर गैस चलाना, पैलेट गन चलाना, गालियां बकना, महिलाओं के साथ पुलिस वालों की ऐसी हरकतें करना, ये कैसे माफ किया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।